जय माता दी। आज हम जानेंगे नवरात्रि शक्ति का पूजन अर्थात नवरात्रि के बारे में। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों यानी विशेष रात्रियों का बोध होता है। मनीषियों ने वर्ष में 4 बार नवरात्रों का विधान बनाया है, जिनमें 2 महत्वपूर्ण हैं। ये नवरात्र विक्रम संवत के पहले दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक और इसी प्रकार ठीक 6 मास बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी तक या विजयदशमी से एक दिन पूर्व तक होते हैं। सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए लोग अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों का जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए हमें दिशा की महत्वता को भी जानना ज़रूरी है। पूजा का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में होना सर्वोत्तम है, क्योंकि ये दिशा ज्ञान, स्पष्टता और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी है। माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र दक्षिण दिशा में रखें और पूजा पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर से करें। दीपक दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में जलाएं। पूजा सामग्री पूर्व या दक्षिण दिशा में रखें। मंदिर या पूजा घर का निर्माण करते समय सफ़ेद, गुलाबी, लाल या हरे रंग के पत्थर या मीनाकारी का उपयोग करें। पूजा स्थल को आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से सजाएं। कोई भी टूटी फूटी मूर्ति, फटे चित्र या पुरानी आरती पुस्तिकाएं पूजा स्थल पर ना रखें। इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। पूजा घर में तेज़ धारदार वस्तुएं भी ना रखें। रंगोली बनाते समय त्रिकोण या समद्विबाहु आकार अपनाएं। गोल या लहरदार आकृति मन को भ्रमित करती है और त्रिकोण आकृति लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है तथा कार्य सिद्धि को बढ़ाती है। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ ही घट स्थापना होती है। कलश को मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का आप बना सकते हैं। इसमें पवित्र जल भरकर मंत्र उच्चार के साथ स्थापना की जाती है। कलश को वरुण का प्रतीक माना जाता है। इससे पश्चिम दिशा में स्थापित करें। कलश के समीप 7 स्थानों से लाई गई मिट्टी में जौ बोएं, जो शक्ति और उर्वरता के प्रतीक हैं। 7 स्थानों में गौशाला, अश्वशाला, नदी तट, चौराहा आदि शामिल हैं। अब हम जानते हैं आज के माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजन एवं कथा। जय माता दी। आज हम जानेंगे नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की माँ कुष्मांडा का पूजन एवं कथा। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माता के पूजन की विधि। कलश और उसमें उपस्थित देवताओं की पूजा करें। फिर माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। व्रत और पूजन का संकल्प लेकर सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवी देवताओं की षोडोपचार पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें और पवित्र मन से ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें।
साग सब्जियों का सेवन करें, कुछ समय मौन भी रहें। संतति सुख की प्राप्ति के लिए माँ कूष्मांडा को जायफल चढ़ा सकते हैं। इन्हें लाल रंग प्रिय है, अतः माँ के सामने लाल रंग का आसन बिछाएं। इसके बाद माँ का ध्यान करें। नवरात्र के चौथे दिन पौधों की सेवा करना भी माँ की आराधना का ही एक रूप है। आइए अब जानते हैं सिद्धियाँ देने वाली माँ कूष्मांडा की कथा। माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा यानी आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभामंडल भी सूर्य के समान ही देव्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा से अनाहत चक्र जागृत होता है। शास्त्र अनुसार इनकी पूजा देर रात में करनी चाहिए। इनके पूजन से सारे शोक खत्म हो जाते हैं। इस दिन बच्चों की नज़र उतारने की भी परंपरा है। अतः इस दिन के पूजन से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।